Mom. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो बहुत बहुत खैर मकदम है। और ये ज़ैनब हैं, अहद हैं। हमने जैसा कि बताया था, ये छोटे छोटे से बच्चे क्यूट से नेबर्स भी हैं और बहुत शरारती हैं ये अहद। तो इनको हमने छोटा सा काम दिया था कि आप जाइए मेरा कुछ सामान ले आइए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है। तो जो है ये जनाब गए और ले आए हैं और पैसे दे रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। तो बस दुकान बगल में है। और मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि आप इन छोटे बच्चों को दुकान मत भेजा करिए। तो डियर, ये दुकान बिल्कुल जस्ट बगल में ही है और हम खड़े ही थे। और इनका भाई दुकान पे जॉब भी करता है, उसी दुकान पे। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनसे हमने अंडे मंगाए थे अहद से और ज़ैनब से। और अंडे दे मंगाने के वक्त हमने सोचा कहीं ये क्रैक ना कर दें, और वही हुआ। जैसे ही घर पे आए लोग, हम ऊपर ले गए तो हमने देखा कि अंडे तो सारे जो हैं फूट चुके हैं। तो खैर ये बिल्ली मौसी तो आज पीछे ही नहीं छोड़ रही थी और हमको इनसे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि आगे पीछे टहल रही थी। तो चलिए आपको आज इस कुतिया की कहानी बताते हैं। बेचारी, इसने 6 बच्चों को जन्म दिया और दूसरी कुतिया ने इसके बच्चों के ऊपर कब्जा कर लिया और इसको इसके बच्चे के पास जाने नहीं देती है। तो चलिए हम आपको उस कुतिया को दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये कितनी शातिर लग रही है और कितनी चालाक लग रही है, जैसे लोमड़ी की ऐसी इसकी शक्ल है। और ये इसके बच्चों को इसने ले लिया है। और जैसे इन बच्चों की सगी माँ इनके पास आने की ज़रूरत करती है, वैसे ही उसको काट खाने के लिए दौड़ती है। और इसमें से इसके 2 बच्चे जो है इंतकाल कर गए हैं। और ये कुतिया के बच्चे इसने भी दिए थे, लेकिन इसके बच्चों को कौन उठा ले गया, कहाँ गए पता नहीं। तो इसने दूसरे के बच्चों के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन अब इन दोनों कुतियों में दोस्ती हो चुकी है। ये वीडियो तकरीबन 1 हफ्ते पुराना है और हम एडिटिंग कर ही नहीं पा रहे थे। दूसरे वीडियोस की हो जा रही थी और इसकी रह जा रही थी। और ये देखिए उन बच्चों की माँ जा रही है। तो अब तो दोनों में दोस्ती है, दोनों एक साथ बच्चों को पाल रही हैं और देख रही हैं। तो आइए, ये सुबह का वक्त है, तकरीबन 7:30 बज चुके हैं और चाय पी लीजिए। आज हमें थोड़ा सा ताख़ीर हो गई चाय पीने में, क्योंकि बताया ना कि ये जो कुतिया वाला मतलब मामला है, जो भी हमने आपके साथ शेयर किया है, तो उसी को देख रहे थे। वो उसको भगा रही थी, मेरे बिल्कुल घर के सामने ही है। तो हम सब मोहल्ले के जो लोग थे देख रहे थे, तो हम भी वहाँ पर जो है देखने लगे। तो थोड़ा सा देर लग गई। और चलिए अब तो खैर दोस्ती हो चुकी है, लेकिन जब दोस्ती नहीं थी दोनों में तो बहुत ख़राब लगता था कि उसके बच्चे और उसको उसके पास नहीं जाने देती। तो आज जो है जनाब, हम सब ने सोचा कि चलो घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो घर तो रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, डीप वाली क्लीनिंग हो ही नहीं पाती है। तो यहाँ पर हम सब मिलकर, तीनों ने, बहू रानी, रोज़ी और हम सब ने मिल कर के घर को जो है डीप क्लीनिंग करने का सोचा। तो वही हम आपके साथ शेयर करने लगे। हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं और हम क्लीनिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखलाते हैं। और ये मेरा न्यू मोबाइल है और किसी दिन इंशाल्लाह ताला हम आपको इसका पूरा फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। तो सारा सामान उतार के, और ये खिड़की तो ओपन ही नहीं की जाती थी क्योंकि एसी की वजह से बंद रहती थी। और अब तो मौसम जो है चेंज हो चुका है, तो सोचा कि आज इस खिड़की की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी जाए, क्योंकि बहुत ही डस्ट हो रही थी और बहुत जाले लग गए थे। तो हम लोगों ने आज घर का जो है एक एक पोर्शन, एक एक कोना जो है साफ़ किया। सिर्फ ऊपर का पोर्शन की सफाई हुई है और नीचे तो हम लोगों ने मतलब दूसरे दिन किया, क्योंकि बहुत सारा वक्त लग जाता है कि चीज़ की डीप क्लीनिंग करने में। तो ये ड्रेसिंग टेबल है, इसकी भी क्लीनिंग ऊपर होती थी। और इसके अंदर जो दराज बनी हुई है उसकी भी क्लीनिंग करनी थी। तो किसी दिन हम आपके साथ अपनी चूड़ियों का भी, मेरी चूड़ियाँ क्या, हमको तो चूड़ी पहनने की आदत नहीं है। तो ये मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया था और ये काफ़ी साल पुराना है, लखनऊ महोत्सव से लाया था। तो ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पसंद है और ये उसका दिया हुआ पहला गिफ्ट है।
तो ये लखनऊ महोत्सव में ये हाथ का बना हुआ है और देखिए ये कम से कम 6-7 साल पुराना है और ये आज भी उसी तरह नया है। तो अल्लाह पाक ने कुछ लोगों के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर हुनर दे रखा हुआ है कि वो हुनर देखते ही बनता है कि अल्लाह पाक ने कितना मतलब कि कुछ लोगों का जो माइंड होता है वो कितना प्यारा मतलब इतना मतलब अच्छा बनाया होता है। और ये मरियम मेरी बर्थडे में मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, तो चॉकलेट तो हमने खा ली, वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। और ये इयररिंग लाई थी और चॉकलेट देख के और हम रह जाएं और चॉकलेट रख दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमको इस कदर चॉकलेट पसंद है कुछ हद नहीं। और मेल्टेड चॉकलेट जो होती है थोड़ी सी जो मेल्ट हो जाती है तो उसका जो जायका होता है वाकई में लगता है कि बिल्कुल हेवन में पहुंचा देता है। तो अभी आप रोज़ी को देख रहे थे कि लिपस्टिक वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब कहीं आना जाना होता है तभी बंदे को लगाना होता है, ऐसे तो घर में कौन लगाता है। तो हमने लिपस्टिक का कलेक्शन आपके साथ शेयर किया। इसका जो वीडियो है मेरे चैनल पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के मेकअप वाला देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सफाई की और जब आप सफाई कर लो तो घर जो है इतना हल्का फुल्का हो जाता है कि समझ आती है। तो आज हमने पूरी जो क्लीनिंग की है इस होम निंजा से की है। तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा था और ये मॉल से लाए थे, एक के साथ एक फ्री था। तो वाकई में इससे जो है सफाई जो फ्रिज थी और टेबल थी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई। तो जैसा कि हमने बताया कि ये मॉर्निंग का वक्त है और आज हम सब ने जो है बहुत जल्दी से घर का काम शुरू कर दिया, क्योंकि दिन छोटे होते हैं और रात जो है बड़ी होती है। तो जो स्वीपर्स लोग हैं वो लोग झाड़ू वगैरह लगा के बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और तकरीबन 9 बज चुके हैं और हम लोगों ने सफाई वगैरह भी कर ली है और नाश्ता वगैरह भी सब बन चुका था, क्योंकि जब रात लंबी होती है तो जाहिर सी बात है आँख भी सोने की वजह से जल्दी खुल जाती है। तो जनाब विंटर्स आए और मूंगफली ना खाई जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें तो मूंगफली बहुत पसंद है और कोई जाड़े की रात ऐसी नहीं जाती है कि जिसमें हम सब मूंगफली ना खाएं। तो ये समझ लीजिए एक तरह से गरीबों का बादाम भी है और इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। ये काफ़ी हमारे लिए काफ़ी हद तक बहुत ही हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। तो किसी दिन हम आपको स्पेशली जो है मूंगफली के फ़वाइद अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो कुछ लोगों को मूंगफली नमक से खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को चाट मसाले से, कुछ लोगों को चटनी से। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मूंगफली वाले भैया लोग बेचते हैं तो वो चटनी भी रखते हैं और नमक भी। तो बहू रानी हमारी जुटी हुई है और डस्ट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह होने लगी। तो बहू रानी ने कहा आप बैठ जाओ अम्मी और आप नीचे जाओ, सबसे अच्छा, यहाँ पर बहुत धूल उड़ रही है। तो हमने कहा नहीं नीचे नहीं जाएंगे, आप लोग काम करो, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। तो बस पूरा दिन ऐसे ही जो है, जिस दिन आप काम ठान लो कि डीप क्लीनिंग करना है तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और यहाँ पर जो है बात करते करते एक बात जहन में आई कि अब तो जो है बाराफात भी यानी हुजूर पाक की पैदाइश का दिन भी आ रहा है और आज जो है चाँद की 9 तारीख है। और आप सबकी क्या प्रिपरेशन रहती है, आप सब फातिहा या नज़र जो दिलाते हैं तो किस चीज़ पे? हमने तो सोच रखा है कि आपके साथ बिरयानी की या जर्दे की या खीर की जो भी चीज़ बनाई तो रेसिपी इंशाल्लाह ताला ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। और जो मिलाद की तो वो मिलाद करने का भी इरादा है और छोटी वाली बहन को बुलाना भी है। तो वो मिलाद बहुत अच्छी पढ़ती है और मरियम हमारी नात जो है बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ सोचा है प्रोग्राम करने को। तो आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। और ये रात में कल हमारे यहाँ चिकन बना था। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसका जो। अल्लाह हाफिज़।